चलो 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 वहाँ सब सीखे, धीरे धीरे पूरी ब्लॉगिंग सिखा दूंगा। हेलो हेलो। तो हमारे कुछ व्यूअर्स मिल गए थे, सब्सक्राइबर यूट्यूब और इंस्टाग्राम के। कैसे लगते हैं ब्लॉग? बढ़िया। और हम इनके साथ अब फोटो खिंचवा रहे हैं, तो बढ़िया लगते हैं ब्लॉग। एकदम बढ़िया। चलो तो क्या क्या करते हैं ब्लॉग में? छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं, अपने दादी के साथ खेलते हैं। बढ़िया लगता है सब, मस्त। चलो तो अच्छी करते हैं। बढ़िया। तो आज हल्का हल्का पानी देते हैं इनमें, और भगवान बस जल्दी निकाल दो, बहुत ज़्यादा टेंशन है, दिल धक धक करने लगा। और आप किसान प्लस ब्लॉगर या कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके कंधे पर दो दो जिम्मेदारी आ जाती है, जो आपको मेरे कंधे पर दिख रही होंगी, ट्राइपॉड प्लस पचांगला। तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मिलके दोनों को? बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा लगा। है। बचपन में इतनी खुशी बयान नहीं कर सकते, मैं इतनी खुशी हो रही है। बचपन में कैसे कैसे खेलते थे गाँव में? बस बचपन की तो पूछो मत ना, बचपन में तो मम्मी जामन के पेड़े पे से भी तो गिर गई थी। हाँ, एक बार गिर गई। मम्मी का हाथ टूट गया था। तो कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो भाई आज उठने में हो गई हमें थोड़ी देर, 9 से 10 का टाइम हो गया, और गांव में 9 से 10 बजे उठना यानी कि मान लो घर वालों की इतनी ज़्यादा सुनना। और आज है हमें बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि हमें 2 दिन से नहीं था घर में, गया था मामा के यहाँ, वहाँ 2 दिन मज़े लेते हुए गए थे काम से जान बचा कर। तो आज हमें काम करना है। हमने 2 दिन से अपने मशरूम के बैग भी नहीं देखे, हमें उन पे पानी भी डालना है। हमें आज गन्ने के खेत हमारा ख़त्म होने वाला है, उसकी कटाई उसे भी देख के आना है, उसकी पाती को हमें आग लगानी है। और आज हमें मंदिर पर भी जाना है मम्मी को लेकर, और दोस्तों के साथ भी जा सकता हूँ। तो आज है बहुत सारा काम, और हम आपको दिखाएंगे आज कि हम सारे काम को कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि 9 से 10 बज चुके हैं, और सबसे पहले पेट में कुछ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और मम्मी ने बना दी थी सुबह ही पकौड़ी, और चाय मुझे बनानी है। तो चाय पीने के बाद चलते हैं सबसे पहले मशरूम के बैग देखने। तो भाई अब बन रही है हमारी गरम गरम चाय, और पकौड़ी मम्मी ने सुबह बना दी थी। और मम्मी लिए देखो कितना सारा दूध नीचे से, और दिन में 2 बार सुबह शाम ये दूध आता है डेली रूटीन में लगने के लिए। और चाय बनाने में भी 15-20 मिनट लगेंगी, वैसे 2 मिनट में मिल जाती है, क्योंकि देखो ये रखा स्टैंड। अब मिनी शूट के लिए, इंस्टाग्राम वाले के लिए अलग अलग एंगल में इतने शॉट लेने हैं, 100 से 120 शॉट लेने हैं, जब 1-1.5 मिनट की वीडियो तैयार होगी। तो अभी नाश्ता 7 बजे हो, तेरा नाश्ता हो, मेरा नाश्ता अच्छा है 9-10 बजे ब्लॉगिंग के चक्कर में। अब चाय पीने में और ये सब ब्लॉग घर से निकलने में भी 1 घंटा लग जाएगा, ब्लॉग शूट करते करते। फिर जाएंगे मशरूम देखने, फिर जंगल जाना है, फिर मम्मी को लेकर मंदिर जाना है। तो आज बहुत सारा काम है। तो भाई अब मुझे और माँ को घेर करना है। हमने घर बो रखा था चने का साग और पालक, उसमें पानी, और अपने मशरूम देख के आने हैं। तो अब ऐसे यहाँ से बाल्टी से पानी ले जाना पड़ता है, इसी वजह से वहाँ सब्जी बोने में थोड़ा सा मुश्किल है। जब वो पानी की पाइप लाइन आ जाएगी तो जब अच्छा होगा। अब इतना पानी रोज़ कौन ले जाए, 20-25 बाल्टी पानी। चलो तो अब पानी लेके चलते हैं पहले। तो भाई अब डालते हैं हम अपने पेड़ों में पानी। तो ये है बैंगन का पेड़, पिछले साल हमने इसे काट दिया था, उसके बावजूद भी दोबारा हो गया है इस साल। और देखो बैंगन इसके इतने से पे, इस पर अभी हमने 3-4 बार सब्जी बना ली, और इतने बैंगन आ रहे हैं बिना खाद पानी के, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और ये है हमारी सेम की बेल, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इस पर सेम देखो, सेम की क्वांटिटी देखो, इस पर हर जगह गुच्छे ही गुच्छे, गुच्छे ही गुच्छे, सेम 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 सेम। और स्टार्टिंग में पता है मार्केट में इस सेम की कितनी कीमत है? 80 से 100 रुपये किलो पर केजी। तो और ये वो भी दवाई वाली, स्प्रे वाली, ये बिना दवाई की है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा पानी दे लो, केयर कर लो, और घर की सब्ज़ी इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर उगा सकते हो और आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उपजाऊ। अब मशरूम के बैग देखने चलते हैं गेट खोल कर। तो माँ तो पुराने वाले घर में आके कट्टे उट्टे सिंगवाने लगी, और माँ वीडियो बनवाने के लिए पोस्ट देती है। माँ करना कट्टे कट्टे ऊपर को जैसे अभी करे थे, ले ठीक है। सबको बोल दे हेलो हेलो हेलो। तो भाई अब हम पहला रूम खोलते हैं अपने मशरूम का। तो भाई ये है हमारे पहले रूम की कंडीशन। तो इसमें देखो दोबारा हमने जो इसमें केसिंग की थी, उसमें दोबारा से स्टार्टिंग हो गया। और जो ये वाइट वाइट है, यहाँ से ही मशरूम निकलेंगे। टेम्परेचर देखो हमारा 18.8 और ह्यूमिडिटी 81। और ये है ऊपर के बैगों की कंडीशन। माँ भी देख रही है। कैसे लग रहा है मशरूम के बैग? बैग तो अच्छा लग रहा है, जलाओगे भी तो। सबको इंतज़ार घर में इसी बात का है, ये बाहर कब आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, और हमें भी। दूसरा रूम खोलते हैं भाई। दूसरे रूम में भी भाई
फंगस अच्छे से फैल तो रहा। बैग की कंडीशन तो देखने में हमें बेस्ट ही लग रही है। मशरूम का पता नहीं कब और कितने आएंगे। तो सभी बैगों में इसका फंगस चल तो रहा है। देखो सभी बैगों की कंडीशन यही है। मशरूम का पता नहीं अभी कितना टाइम ले, बट सभी बैग अपने अच्छी ग्रोथ पर हैं। सब में फंगस देखो, ये वाइट कलर है ना, ये जितना बैग वाइट होगा उतनी ही अच्छी उसके अंदर समझो ग्रोथ हो रही है मशरूम की। अभी टाइम लगेगा। आज हम इसे पानी देने का प्रोसेस करेंगे हल्का हल्का। बैगों में हमें सूखापन लग रहा है तो आज हल्का हल्का पानी देंगे और जब देखते हैं 3-4 दिन बाद क्या होता है। तो भाई ये माँ को जहाँ भी कागज़ पड़े हुए मिल जाते हैं पुराने या जो बेकार डॉक्यूमेंट है या जो भी है, तो माँ उन्हें सिंगवाना स्टार्ट कर देती है। देखो आज पुराने वाले घर में माँ ने 2-3 बार आई है मेरे साथ, तो हर बार इन्हीं कागज़ों को थोड़ा थोड़ा करके घर ले जाती है और फिर पापा को दिखाएगी कि इसमें काम का कौन सा है। तो इतनी फिक्र होती है पुराने बुड्ढों को। तो भाई अब देखो तुम्हें टॉर्च के चानने में दिखाता हूँ कि बैगों की क्या कंडीशन है। तो ये है देखो बैगों की कंडीशन अच्छे से। बस तो आज हल्का हल्का पानी देते हैं इनमें और भगवान बस जल्दी निकाल दो। बहुत ज़्यादा टेंशन है, दिल धक धक करने लगा। अब इनके 4 से 5 दिन है जिसमें इनका क्लियर होगा कि मशरूम निकलने स्टार्ट होंगे या नहीं, और हमारा सारा इन्वेस्टमेंट और हमारी सारी मेहनत सक्सेस होगी नहीं, या हमें घर को से गाली ही खानी पड़ेंगी। और भाई इतना ज़्यादा हो जाएगा, हमने ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा इसको मतलब लोगों को बताया, इसके बारे में समझाया, उन्हें भी करने की सलाह दी, और अगर हम फेल हुए तो काफ़ी दिक्कत आएगी फिर। पर करेंगे, अगली बार करेंगे, बट मेहनत के अनुसार फल मिलना चाहिए यार। तो भाई अब चलते हैं उपले का कट्टा लेके घर। थोड़ी देर में आएंगे हम अपनी मशरूमों को पानी देने, और माँ ने तोड़ लिए 2 नींबू। तो पहले घर चलते हैं उपले रख कर, फिर चलेंगे अब जंगल गन्ने का खेत देखने। तो भाई उपले लेके आ गए घर और माँ खवा रही है हमारे कटरू को रोटी। गाँव में लवारों को जो गाय भैंस के बच्चे होते हैं उन्हें रोटी खवाई जाती है, जैसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनका पेट ठीक रहे। तो अब ये रोटी खा रहा है। तो हमें जाना है जंगल गन्ने के खेत पर पहले, और माँ बोल के दिखाएगी तुम्हें। देखो एक डायलॉग, चलो माँ कहना चलो चलो ऐसे नहीं, चलो चलो चलो। माँ सब सीखे धीरे धीरे, पूरी ब्लॉगिंग सिखा दूंगा। तो भाई अब हमें पचांगला उठाकर चलना है खेत पर, क्योंकि इससे हमें करने हैं खेत के धोरों की जो पत्ती होती है उसे साफ। गन्ने की जो पत्ती होती है सूख जाती है, उन्हें साफ़ करना है, क्योंकि उसमें हम आग लगा के उसे जलाएंगे खेत को, और उससे साइड वाले खेत में आग ना लग जाए, इस वजह से उसके साइड को साफ़ करना होता है। और माँ के गाल छूने के बाद हम चलते हैं अब जब खेत पर अपनी हाईबूसा से। तो भाई अब आ गए थे हम खेत में, और कल को हमारा इस खेत का गन्ना ख़त्म हो जाएगा। वो देखो सामने थोड़ा सा गन्ना बचा है, और मेरे कंधे पे है पचांगला, इससे हमें उसके धोरे साफ़ करने हैं खेत के। और एक है मेरे कंधे पर ट्राइपॉड। अगर आप किसान हो तो आपके कंधे पे फावला या खेती में यूज़ होने वाला सामान होगा, और आप किसान प्लस ब्लॉगर या कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके कंधे पर 2 जिम्मेदारी आ जाती हैं, जो आपको मेरे कंधे पर दिख रही होंगी, ट्राइपॉड प्लस पचांगला। अब मैं घर से निकला था 15 मिनट पहले, दोनों तरफ की क्लिप लेने में ना अभी मैं आधे घंटे में खेत में एंट्री कर रहा हूँ, और अभी मुझे और क्लिप लेनी पड़ेंगी। तो दुगना टाइम लगता है दोनों चीज़ों में, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखो मेरे पीछे चल रही है गन्ने की छुलाई, और ये हमारा ऊपर वाला खेत था, ये हो गया खाली, और ये छोटा वाला खेत था निचले वाला, इसमें कुछ गन्ना खड़ा है, और जो आज ये नीचे है ये भर के चला जाएगा जो पड़ा हुआ है कट के। और देखो इस तरीके से होती है गन्ने की छुलाई। गन्ने के ऊपर का हरा हिस्सा यानी इसका गोला काट दिया जाता है, फिर गन्ने को साफ़ करके ऐसे पूली बांधी जाती है उसकी, और इन्हें भर के हमें मील के सेंटर पे गिरना पड़ता है। तो अब इस वाले खेत को ईख की साइड से, जहाँ पर गन्ना है ना उसकी साइड से साफ़ करना है, क्या कि हम इसमें आग लगाएंगे तो साइड वाले खेत में ना लग जाए। तो भाई देखो मेरे पीछे लग रही है आग। तो ये पूरी बरसात में अवाड़ कवाड़ खेतों में उग जाते हैं, या ऐसे झुंड उग जाते हैं, या जो भी कोई घास या बेकार झाड़ी, उसे पाती घेर के गन्ने की ऐसे जला दिया जाता है। तो इससे प्रदूषण तो बहुत होगा। अब जब हम कल को ये खेतों में से पाती को जलाएंगे इससे भी प्रदूषण बहुत होगा, पर ये पहले से चला रहा है तो सब ऐसे ही करते हैं। तो भाई ऐसे हटानी है, देखो पाती जैसे वाली 2
गुल्लों को हमने 6 से 7 फीट जगह को ऐसे साफ कर करके यहाँ ढेर लगाना है साइडों में, और ये सामने तक जहाँ तक ईख के पास में है ऐसे इसे हटाना है, और जब जाके हम खेत में आग लगा पाएंगे। और हर गन्ने के खेत को छीलने के बाद ऐसे ही उसके कोने साफ़ करने होते हैं, जैसे हम करेंगे इससे पचांगले की मदद से। खेत में चल रही है गन्ने की भराई। ऐसे 2 बंदे पुलियों के ऊपर फेंकेंगे और एक ऊपर जमाएगा, तो फिर इसे सेंटर पे ले जाएंगे डालने के लिए। और मैंने अपनी पाती साफ़ कर दी ऊपर वाले खेत की। अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी मशरूम को पानी देना। किसान के लिए सरकार खड़ी हो ना खड़ी हो, शहर वाले लोग खड़े हों या ना हो, पर बगले बेचारे अपने टाइम टू टाइम आ जाते हैं। सुबह सूरज निकलने पर ही और शाम को सूरज छिपने के बाद जाते हैं पेड़ों पर बैठने, वो अपना काम करने बिल्कुल। और हम उनके ही दुश्मन बनते जा रहे हैं, उन्हें ही ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारे लिए रात दिन खड़े हैं मदद के लिए। और डालने हैं देखो ऐसे पाती, जो अबाड़ कबाड़ खेतों के धुरे धुरे पे उग गया, उस पर हम पाती डाल देंगे। और इसमें कल को जब आग लगाएंगे तो ये इसके साथ सब जल जाएगा और ये सब साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे खेतों के जहाँ झाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है वहाँ पाती डाल देते हैं, जैसे खेत साफ़ हो जाए। तो भाई अब जा रही है हमारी गन्ने की ट्राली भर के सेंटर पे। रोज़ यही प्रोसेस होता है, गन्ने की ट्राली भरो और ऐसे सेंटर पे डाल के आओ और इसे गन्ने को छिलाओ। इससे पैसे दे के मतलब ठेका दिया जाता है मजदूरी पर। तो इतनी मेहनत लगती है पूरे साल उगाना, तैयार करना, बीमारियों से बचाना, फिर छिलवाना, फिर भरना, फिर सेंटर पे डालना, उसके बाद उधार में डलता है गन्ना, उसके बाद पेमेंट आएगा कम से कम 1 महीने के अंदर। तो भाई अब उठा के अपनी स्प्रे की कैन, अब देते हैं मशरूम को पानी। और माँ खा रही है देखो, हाथ पे रख कर रोटी, गाँव के स्टाइल में, पुराने जैसे पुराने पहले बुढ़े खाते थे। तो अब स्प्रे के लिए हमें साफ़ पानी चाहिए और उससे हमें मशरूम पे हल्का हल्का स्प्रे मारना है जल्दी जल्दी। फिर मम्मी को लेकर मंदिर जाना, हम लेट हो गए तो जल्दी चलते हैं। तो अब हमें बनना है ताज़ा और साफ़ पानी अपने मशरूम पे छिड़कने के लिए। पहले वाले रूम में हमने स्प्रे कर दिया है, हमने हाथ में लाइट भी पकड़ रखी है तो इस वजह से कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ा जा रहा। और दूसरे रूम में करते हैं, यह है हमारा मशरूम का रूम। करना कुछ नहीं है, हल्के हाथ से ऐसे देखो, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए बैगों के ऊपर, पानी बैगों के ऊपर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे हल्का हल्का में स्प्रे मारना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमें दीवारों पर स्प्रे मारेंगे ना, ऐसे देखो, तो ये इससे इसमें अच्छी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और मॉइस्चर भी बना रहेगा। और बैगों पर मैंने आपको बताई दी, आप दीवारों पर भी हम इसमें स्प्रे मार सकते हैं, देखो ऐसे। और बैगों पर कुछ नहीं करना, बस ऐसे। ये हमारे ऊपर वाले बैग हैं तो इन पे ऐसे मार दो सारी दीवारों पर। ऐसे ही चलते हैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में भी हमें यही करना है, बैगों के ऊपर और दीवारों पर। यहाँ भी मार दो, सब जगह जहाँ भी मार सकते हो स्प्रे मार दो। तो भाई ये था छोटा सा पानी देने का प्रोसेस, बस अब इसमें अच्छा मॉइस्चर हो गया। अब 2-3 दिन तक इसमें फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम गेट को बंद कर देंगे। और हमारे गाइडर भैया ने जो बताया कि अब मशरूम बनना स्टार्ट होंगे तो हमें इसमें सुबह शाम 1-1 घंटा हवा लगानी है, यानी कि गेट खोलने हैं रूम के और बंद कर देने हैं 1 घंटा खोल के। सुबह शाम हमें अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर करनी है। और 5 से 6 दिन में उन्होंने बोला कि मशरूम चमकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको मशरूम का ब्लॉग जब ही दिखाएंगे जब मशरूम आ जाएंगे। तो भाई अब नहाने के बाद जल्दी जल्दी होते हैं तैयार, क्योंकि मम्मी ने काट रखी है आफत कि जल्दी 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 मम्मी को जाना है मंदिर और अपनी फ्रेंड से मिलने। तो मम्मी ने अपनी फ्रेंड को वादा कर रखा है कि मैं आऊँगी 12 बजे और 1 बजे। तो अब पहले कपड़े पहनते हैं और मुझे अभी वीडियो भी शूट करनी है, फिर निकलेंगे हम किरतपुर के लिए। चलो तो भाई अब मम्मी को बहुत देर हो गई, जिमी को करके बाय बाय। अब चलते हैं हम सबसे पहले हनुमान मंदिर, आज है मंगलवार।
मंदिर पर चढ़ाना है पहले प्रसाद, फिर मिलना है मम्मी के फ्रेंड से। तो भाई अब आ गए थे हम हनुमान मंदिर में, हमारे किरतपुर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। किरतपुर का नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इससे ज़्यादा ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की कहीं नहीं है। और मंडे और सैटरडे और ट्यूसडे 3 दिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और हर बार ये कुछ नया नया इसमें काम होता रहता है। अपडेट हो रहा है मंदिर, लगभग 20-30 साल से ज़्यादा हो गए। देखो 90 फीट ऊंची वो है इसकी प्रतिमा। ये है हनुमान जी की मूर्ति। तो भाई कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं और पीछे से मूर्ति देखो। ये इसमें पीछे पहले घास थी, अब यहाँ पत्थर बिछ चुका है। और अब मम्मी में जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर में और भोलेनाथ जी के मंदिर में। उसके बाद वहाँ भी प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर चलेंगे मम्मी की फ्रेंड के पास। भीड़ में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अपना कैमरे पे फोकस रखो और बोलते रहो, बस इतना ही। लोगों का काम देखना है, वो भी 2 मिनट बाद भूल जाएंगे, तुम भी 2 मिनट बाद भूल जाओगे। नहीं, राम राम लगाओ, प्रसाद और देता हूँ। तो भाई मंडे में यहाँ थोड़ी सी दुकान भी लगती हैं, जैसे ये छोटे मोटे सामान और पूजा के सामान। तो अब मम्मी मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हमें घर चलना है। बहुत सारे लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, पर मुझे किसी को नहीं देखना है क्योंकि मुझे शर्म आ जाएगी। तो हनुमान जी को करके बजरंगबली की जय जय और जय श्री राम। तो अब चलते हैं। तो ये हमारे कुछ व्यूवर्स मिल गए थे, सब्सक्राइबर यूट्यूब और इंस्टाग्राम के। कैसे लगते हैं व्लॉग? बढ़िया। और हम इनके साथ अब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो बढ़िया लगते हैं व्लॉग? एकदम बढ़िया। चलो तो फ़ोटो खिंचवा लो पहले आराम से। क्या क्या करते हैं ब्लॉग में? छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं, अपने दादी के साथ खेलते हैं। बढ़िया लगता है सब, मस्त। चलो तो अच्छी करते बढ़िया, चलो। लो यार तुम भी आ जाओ, शर्माओ मत यार, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताओ? बस बढ़िया, बस बढ़िया लगते हैं ब्लॉग दोस्त, बस। तो भाई सब लोग नहीं कर पाते, पर कुछ लोग बोलने की हिम्मत कर लेते हैं। तो अभी एक छोटी बहन और 2 छोटे भाई मिले थे, फिर उन्हें देख के 2 भाई ने और आवाज़ दी, तो उनके साथ फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई और अच्छा लगता है। और यह है यहाँ का बूंदी का प्रसाद, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सबको, बड़े को बच्चों को सबको पसंद है। और हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है भाई। तो भाई अब हम मम्मी के फ्रेंड के घर आ गए थे। और ये मम्मी की फ्रेंड ऐसे हैं, ये मम्मी की गाँव की बचपन की सहेली हैं। तो मतलब कि मेरी मौसी भी लगेंगी और मम्मी की फ्रेंड भी। तो ये रही हमारी मौसी बैठी हैं सामने। मौसी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहे। और बस मम्मी, पहले मौसी बाहर चली गई थी क्योंकि मौसा जी उसमें है, फोर्स में, उसमें है, आर्मी में, तो BSF में है। तो मम्मी का मिलना होता नहीं था बहुत टाइम तक। अब ये यहीं आ गए किरतपुर में, तो अब मम्मी मिलने आ जाती है कभी कभी। और ये नाम अभिनव भाई हैं ये हमारे गोलू मोलू से। तो भाई मौसी बहुत टाइम से मम्मी की वो थी कि मेरी दोस्त को भी ब्लॉग में लेना है तुझे, तो आज मम्मी की तमन्ना पूरी हो गई। प्रसाद ले लो मंदिर का, मम्मी प्रसाद देते हैं। तो हनुमान मंदिर का प्रसाद ले लो। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और हनुमान मंदिर का प्रसाद भी हमें मिला। हमारा नसीब आज तुम ब्लॉग में भी आ गए सब, है ना? और ये इतना सारा प्रसाद खाता है प्लेट में। तो अब मम्मी को जाना है बाजार और मैं चला जाऊंगा अपने दोस्तों के पास। तो अब आ गया गरम गरम नाश्ता। और क्या है पकौड़े में उससे? ये उसके सूजी के पकौड़े हैं और बेसन के, और चाय आ गई। और ये हमारी हैंड नमकीन बनाई, हैंडमेड नमकीन है इनकी ये। चलो तो अब खाना स्टार्ट करो भाई, चल पकौड़ा खा। नहीं तुम मिल लो पकौड़ा। तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मिलके दोनों को? बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा रहा लगा। है। बचपन में इतनी खुशी बयान नहीं कर सकते, हमें इतनी खुशी हो रही है। बचपन में कैसे कैसे खेलते थे गांव में? बस बचपन की तो पूछो मत ना, बचपन में तो मम्मी जामन के पेड़ पे से भी तो गिर गई थी। हाँ, एक बार गिर गई। मम्मी का हाथ टूट गया था। जामुन के पेड़ पे भी थे खूब, और आम के जब कच्ची कैरी आती थी उसको भी निकालते थे। और तो मतलब हमारे घर के सामने तालाब हो, उसमें भी खूब नाचते थे हम। बचपन की मम्मी कह रही है कोई बात रहे ना, जब बचपन की इतनी सारी यादें कि हम कुछ भूल गए, कुछ याद है ही अभी तक। मतलब बचपन से बेस्ट कुछ नहीं था। हाँ, बचपन से बेस्ट कुछ नहीं था। बस अब जा तो काम और पैसा कमाना, बस यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपना तो हो गया, अपने तो वो कट गया, लेकिन अब थोड़ा बच्चों का कैरियर देखना है। चलो
तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं हम यही एंड। मम्मी और मुझसे मिल रही है, इनका हो गया मिलाप। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये हमारी क्लिप बना रहा है। चलो तो बाय।